हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रैकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूपी टीएसपीएससी पेट 2025 में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। तो देखिए, कल मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया था कि इसके अंतर्गत पेट की आप तैयारी कैसे से कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि टॉपिक वाइज आपको समझाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में आपको स्पेशल हिंदी सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ कि इसको आप कैसे क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको विद सोर्स के साथ बताऊँगा कि हिंदी को आप अच्छे से कैसे कवर कर सकते हो। देखो, हिंदी में जो 10 नंबर का पोर्शन आता है वो आता है गद्यांश का। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप डेली 1 या 2 गद्यांश जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एग्जाम तक पाओगे, आप अपनी इरर को अच्छे से समझ पाओगे कि आप कहाँ पे इरर कर रहे हो। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से ही आने वाला है। अब इसकी बात करता हूँ, इससे जो हिंदी का पोर्शन हो गया, ये इसको आप कैसे कवर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने अपना एक हिंदी का नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा है, आप उसको पढ़ सकते हो वो अच्छे से। ठीक है, देखिए, जिन लोगों ने अगर पहले से कोई बुक्स पढ़ रखी है या कोई किसी टीचर से पढ़ रहे हो या उनका खुद का कोई नोट्स है, तो आप उसी चीज़ को पढ़ना, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब सोर्स चेंज हो जाता है ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता रहता है। इसीलिए मैं बोलूँगा, जिनके पास अपने पहले से पढ़ रखे हो तो आप उसी से पढ़ लीजिए। लेकिन जो लोग अभी बिगनर है, जिन लोगों के पास सोर्स नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे हिंदी का आपको मिल जाएगी PDF पड़ी हुई है। ठीक है, आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला, इसमें कुछ गिने चुने ये टॉपिक हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं पेट के सिलेबस के अंदर। इनको कैसे से कवर करना मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखो ये मेरे पास सिलेबस है जो मैंने आपको कल ही बोला था कि हार्ड कॉपी पे निकाल लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, एक चैप्टर आता है संधि का। देखिए, संधि में क्या होता है, अगर आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको संधि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से समझ जाओगे। ये संधि की आप टेंशन छोड़ दीजिए। आपके पास अगर कोई सोर्स है तो उससे पढ़ लीजिए, वरना जो मैंने नोट्स दिया उसमें भी बहुत अच्छे से संधि के बारे में मैंने अच्छे से नोट्स बनाया, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा भी नोट्स रखा है हिंदी का, उसके अंतर्गत मैंने स्पेशल हिंदी, ये जो है ना संधि वाला चैप्टर है, इसको उसके अंदर मैंने अच्छे से कवर किया। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, 2-3 पेज होगा मुश्किल से, आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आती है विलोम शब्द। देखिए, ये रटने की चीज़ है, इसमें कुछ समझने की चीज़ होती है, जैसे उपसर्ग लगा के या कुछ, ये जो उपसर्ग हो गया है, ये जो इनको स्टार्ट में लगा के भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इनका अर्थ समझ में आता होगा तब आप अच्छे से कर ले जाओगे। अगर आपको उपसर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तब भी आप समझ पाओगे कि किसी में बड़ा आ लगने से क्या होता है, इसका अर्थ बदल जाता है, ये निगेटिव हो जाता है, ये मतलब नहीं होता है। सिंपल आ लगा दोगे तो ये चेंज हो जाता है, बड़ा आ लगाने से कोई भी निगेटिव शब्द नहीं बनता। इस टाइप से ये जो है ना, ये अगर आपको उपसर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो आप कुछ विलोम शब्द अच्छे से आसानी से भी समझ सकते हो। बाकी विलोम शब्द क्या है, ये आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक में भी मिल जाएंगे, या आपके पास कोई और सोर्स है वहाँ से भी मिल जाएंगे। मुझे बताना, तो मेरे पास 4 या 5 पेज हैं विलोम शब्द, मोर देन सफिशियंट है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है पर्यायवाची। देखो, पर्यायवाची के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको 4 या 5 पेज भेजे थे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के पहले। ठीक है, तो उन पेज से मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ उससे बाहर का पर्यायवाची नहीं पूछेगा। ठीक है, उतनी मोर देन सफिशियंट है। लेकिन अगर फिर भी आपका मन करता है कहने को, तो मैं आपको पास अभी कम से कम 1000 पर्यायवाची भेज दूंगा, लेकिन फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। एग्जाम तक क्या पर्यायवाची थोड़ी पढ़ने। मेरा उद्देश्य ये है कि इस बचे हुए 45 दिनों में कम समय में कितना कम पढ़ के, लिमिटेड चीज़ें पढ़ के मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो 3-4 पेज जो मैंने पर्यायवाची आपको भेजे हैं, उसमें मैंने पेन भी चला रखा है, किन किन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट के लिए ऊपर मैंने एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिए हैं। तो आप पाओगे 101% कि आप उसी से रिलेटेड आप पर्यायवाची एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका भी मैं आपको एक फ़ोटो है बढ़िया से, अगर आपके पास कोई सोर्स है उससे पढ़ लेना, किसी टीचर से पढ़ लेना, या इसका भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके लिए भी 4 या 5 पेज में पढ़े होंगे, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा और सोर्स के भी बारे में बताऊंगा, फ्री सोर्स, जहाँ से आप इनको और अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लिंग वाला चैप्टर हो गया, ये भी शायद मेरे नोट्स में बस 1-2 पेज के अंदर, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ लिंग के बारे में। इसके अलावा था समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। देखो, ये आपको आदित्य पब्लिकेशन से करने होंगे, या आपके पास घटना चक्र का हो उससे कर लेना, या वासुदेव नंदन हो उससे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। और इसके बाद आता है लेखक एवं रचनाएं। देखो, लेखक एवं रचनाओं के बारे में आपको बता दूं, जो कुछ इंपॉर्टेंट लेखक होते हैं जिनकी रचनाएं तो आपको पता ही होनी चाहिए, जो बहुत आपने सुना होगा। इसके अलावा कुछ अदर लेखक होते हैं जिनकी ज़्यादातर आपको रचनाएं नहीं पता होती हैं, जैसे हो गया कामता प्रसाद हो गया, भरत मुनि हो गई, ये जो इस टाइप के जो होते हैं ना, विश्वनाथ हो गए। तो इस प्रकार के जो लेखक हैं, इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं।
तो ये मैं एक पास एक लिस्ट बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उन लेखक की भी रचनाएं अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी जैसे ये हो गए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, यानी ये जो फेमस ये जो है ना लेखक, इनकी तो रचनाएं आपको पता ही होनी चाहिए। ये कहाँ से हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है वासुदेव नंदन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है ना, उसमें भी ये बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन इनकी रचनाओं को मैं बता दूं, इनको ऐसे रटने से बेहतर है आप इनको ये कर सकते हो कि आप डेली कोई एक लेखक पकड़ लीजिए। जैसे आपका है कि आज मेरे को रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं पढ़नी है, पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन रचनाओं को आप प्रायोरिटी दीजिए जिनके लिए उनको पुरस्कार मिल चुका है। अगर उनको किसी रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला है तो किस सन में मिला है ये भी कृपया करके पढ़ लेना। क्या उनको साहित्य अकादमी मिला है ये भी पढ़ लेना। तो इस प्रकार से उनको जिन रचनाओं के लिए उनको कोई पुरस्कार मिला है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। उसके अलावा उनकी जो फेमस पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं PYQ से, उनको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके पास 4 तो 6 सेट होने चाहिए जो अभी UPSSC ने पेड कराए हैं 21, 22 और 23 में। इनके PYQ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार जब आप देख लोगे ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे मैंने आपसे ये बता दिया कि संधि पढ़ लेना, तो जब आप PYQ लगाओगे ना 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा PYQ, ठीक है। तो उनको जब एक बार अपने आप देखोगे तो आप खुद जान पाओगे कि यार संधि का इन्होंने किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, पर्यायवाची का इन्होंने किस टाइप से घुमा के पूछा, कि ऐसा तो नहीं ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बेस्ट पे पूछ रखा, कहीं ऐसा तो नहीं पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका पर्यायवाची है। तो वो भी आप जब PYQ देखेंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो रचनाएं हो गई हैं गद्य एवं पद्य, ये दोनों की इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, जो बेसिक है वो आपके पास अगर नोट्स रखा है उससे पढ़ लीजिए, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उससे पढ़ लेना। इसके अलावा इसमें जो ज़्यादातर ये टॉपिक दिए तो सब रटने वाले टॉपिक दे रखे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि इसके मेरे पास जितना भी सोर्स दे रखा है इस हिंदी के बारे में, मेरे पास जितने भी सोर्स है वो मैं आपको उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पेज बन सकते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, उसको पढ़ लेना। मोर देन सफिशिएंट होंगे। जब आप एग्जाम दे के आओगे आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको भेजने वाला कहाँ से हूँ, मैं आपको घटना चक्र से भेजूंगा। जो हिंदी की घटना चक्र आती है पूर्वावलोकन, जो RO के लिए या PCS के लिए जिसमें PYQ क्वेश्चन दिए, वहाँ से मैं इन टॉपिकों को आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या सोर्स फॉलो करूँगा इस हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, मुझे जो हिंदी है मुश्किल से 2 दिन पढ़ने में लगेंगे। खुद का नोट्स मैं 1 दिन में पढ़ लेता हूँ, बाकी ये जो रटने वाली चीज़ें होंगी बचे हुए 1 दिन में मैं इनको पढ़ लूँगा, ठीक है। मेरे लिए 2 या ढाई दिन का ही काम है बस। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पर्यायवाची जो मैंने आपको भेजे हैं 3-4 पेज, आप यकीन मानिए उससे बाहर का पर्यायवाची नहीं आएगा। वो मोर देन सफिशिएंट पर्यायवाची लिखे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है तो और भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द मैंने बोला था ये भी मैं आपको अपनी उसी घटना चक्र बुक से दे दूंगा। ये तो हो गया इसका सोर्स। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको एक सर का नाम बताता हूँ, जैसे अमरनाथ सर है, ठीक है। इस टाइम पे पूरे भारत के अंदर उनसे बेहतर अभी तक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट कोई भी आपको हिंदी के बारे में नहीं पढ़ा पाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदी के लिए उनसे बेहतर टीचर इस टाइम पे कोई भी नहीं है कंपटीशन के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, आप जब एक बार पढ़ोगे ना आप रटना भूल जाओगे, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं अमरनाथ सर, ठीक है। तो आप उनके चैनल पे चले जाना, उनकी कोई भी रैंडम एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, आप देखोगे आप 6-7 दिन के बाद आपके अंदर खुद ही ज्ञान अपने आप हिंदी के प्रति बढ़ने लगेगा। उन्हीं से पढ़ के प्लस मैंने अपनी जो अपना नोट्स बताया है जो आपको भेजा है उस नोट्स को पढ़ के प्लस उन अमरनाथ सर से पढ़ के मैंने बहुत सारे एग्जामों में अच्छा स्कोर किया। यहाँ तक कि मेरा इसी चैनल पे जाना शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ा रखा है मैंने, जिस GD में भी मैं अपना फुल स्कोर कर चुका हूँ 20/20 हिंदी में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एथेंटिक सोर्स आपको मैंने बताया है, इससे पढ़ोगे आपका हिंदी में अच्छे से ये जो 5 नंबर का है आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के हिंदी के बारे में। नेक्स्ट डे पे क्या है, मैं आपको जैसे आप कल क्या करूँगा, मैं आपको GS के पोर्शन के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि GS में आप किन किन टॉपिक से पढ़ सकते हो, क्या आप उसके लिए सोर्स रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, GS के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार आते आते मैं 4-5 दिन के अंदर सारे मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूंगा ओवरव्यू। फिर क्या करूँगा, मैं इन्हीं पॉइंटों के अंदर आपको अच्छे से भी और भी समझा दूंगा। जैसे ये संधि वाला हो गया तो इसी के अंदर किसी वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि हाँ इस टाइप की संधि पढ़ लेना, व्यंजन संधि में ये पढ़ लेना, इस टाइप से GS में कौन कौन से पोर्शन पर जैसे पर्वत लिखा हुआ तो मैं आपको और भी डिटेल से बता दूंगा कि इस टाइप के पर्वत पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में ट्रेंडिंग में रहा है, ये पूछ सकते हैं।
तो इसको भी मैं और ओपन करके बता दूंगा। पहले मैं आपको ओवरव्यू 4-5 वीडियो के माध्यम से ये बता दूंगा, उसके बाद और भी डिटेल से बता दूंगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अक्सर डे बाई डे भी टारगेट डालता रहता हूँ। मैं 3 जगह बताता हूँ, पहले तो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, फिर मैं अपना शॉर्ट भी डाल देता हूँ डेली। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भी लिख के डाल देता हूँ। तो आप इतना फॉलो कर लीजिए विश्वास के साथ, आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गई मेरी काम की पढ़ाई की बातें। दूसरी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पिक्चर देख रहा था, सबको भी पता होगा कि जो सैयारा मूवी आई है, बहुत अच्छी अच्छी मूवी, एकदम सॉलिड भाई, मज़ा आ गया मेरे को देखने के बाद। जो भी मेरी जो भी ये लिस्ट में थी ना, ये जो सनम तेरी कसम हो गया, शिद्दत हो गया, 96, इस टाइप से मेरी 10-12 की मूवी थी, उनको देखने के बाद एक ये भी मुझे अच्छी मूवी लगी है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद यही पता चला है कि भाई देखो, ये आंसू ना बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, इनको किसी ऐसे पर्सन के लिए जाया मत करो जिनको इनकी कदर ना हो। और बाकी मरता कोई नहीं है किसी केस में, बस ये जो यादें होती हैं ना, यही कत्ल करती रहती हैं धीरे धीरे किस्तों में, बस धीरे धीरे। तो लास्ट में 4 लाइनें हैं, आपको बता दूँ, अच्छी ही लगेंगी, उम्मीद करता हूँ कि आँखों को सावन कह दूँ या धड़कन को गुलजार लिखूँ, आँखों को सावन कह दूँ या धड़कन को गुलजार लिखूँ, रिश्तों को बाजार झूठ का धोखे का व्यापार लिखूँ, कि तुमने जो जो पाया उसके लिए मुबारकबाद तुम्हें, मैंने जो जो खोया उसका किसको जिम्मेदार लिखूँ। बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।